हेलो बच्चों। यहां लिखा है बीड ऑफ मास m कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन ऑन अ फिक्स्ड वर्टिकल लूप। अच्छा, इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दे भी दिया इन्होंने, नीचे में बोलने भी वाला था कि वर्टिकल लूप है तो हमें ग्रेविटी कंसीडर करनी पड़ेगी ऑफ रेडियस कैपिटल आर। द बीड मूव्स अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड स्प्रिंग हुज कांस्टेंट इज k। द स्प्रिंग इज रिजिडली अटैच टू द बॉटम ऑफ द लूप। क्लियर है, यहां पे अटैच्ड है ये। एज्यूम दैट नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज टू बी जीरो। ठीक है, मतलब जो भी हमको इनिशियल अगर नेचुरल लेंथ उसकी जीरो है तो जो भी हमको अभी लेंथ दिखेगी वही उसमें एक्सपेंशन होगा। द बीड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट थीटा इज इक्वल टू जीरो, मतलब बीड को हम लोगों ने इस पॉइंट से रिलीज किया, यहां थी पहले ये। थीटा इज इक्वल टू जीरो समझ में आ रहा होगा आपको ये? क्लियर? विद द नॉन जीरो बट नेग्लिजिबल स्पीड, मतलब ऑलमोस्ट वहां वेलोसिटी जीरो, हम कोई काइनेटिक एनर्जी कंसीडर नहीं करेंगे। The gravitational acceleration is directed downward as shown in the figure. Now, choose the correct option or options. Neglect friction between any contact और k की वैल्यू दी गई है k इंटू आर बराबर mg/2। क्लियर? तो चलिए, सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि द स्पीड v ऑफ द बीड व्हेन थीटा बिकम्स 90। क्लियर? तो सबसे पहले जब ये यहां था इस पोजीशन पे, समझना बात को, तो ये स्प्रिंग इस तरह से रही होगी, तो इसकी लेंथ रही होगी 2r अभी, और यही इसमें एक्सपेंशन होगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ दिया है जीरो। अच्छा, जब ये स्प्रिंग यहां पहुंच जाएगी तो अब ये यहां पे हम लोगों को दिख रहा है इस तरीके से, तो ये जो एल फाइनल हम लोगों को स्प्रिंग का दिखाई देगा ये r√2 हो गया, और यही इसमें एक्सपेंशन होगा फाइनल। क्लियर है? ग्रेविटी के लिए रेफरेंस हम यही ले लेते हैं। ग्रेविटी के लिए रेफरेंस अगर हम लोगों ने यहीं पे ले लिया तो इनिशियली जो इसकी हाइट होगी h इनिशियल, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूं हाइट के लिए, तो h इनिशियल हम लोगों के पास 2r होगा और h फाइनल जो होगा वो r हो जाएगा। क्लियर है क्या? इनिशियली ये पूरी की पूरी हाइट होगी, बिकॉज रेफरेंस हमको वर्टिकल हाइट लेनी होती है, और फाइनली ये हाइट होगी जो कि हम लोगों के पास r हो जाएगी। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा करके हम लोग v फाइंड करते हैं, फिर बाकी बात करी जाएगी। तो इनिशियल एनर्जी के नाम पे अगर हम लोग लिखें, समझ में आ रहा है ना? तो इनिशियल एनर्जी के नाम पे हम लोग लिखेंगे तो mgh। क्लियर? रेफरेंस हमने यही ले लिया है, इनिशियल हाइट 2r हो गई, तो mg इंटू एच प्लस हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर। तो x इनिशियल हम लोगों के पास था 2r स्क्वायर, फाइनल एनर्जी के नाम पे हम लोग लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh के नाम पे r प्लस हाफ k, और अभी जो l फाइनल बचा था वो बचा था r√2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो थोड़ा सा इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार। अब देखो, इस वाले एक mgr में से ये mgr एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहां इस वाले में से, तो यहां बचा एक इस तरफ में mgr प्लस k/2 इंटू 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस 1/2 k सॉरी 1/2 k इंटू r स्क्वायर, √2 का हो गया 2, इससे 2 से 2 उड़ा दो। क्लियर है? इससे भी यहां 2 उड़ा दो एक, तो दिख रहा है यहां से, एक बार मैं और लिख लेता हूं, तो mgr प्लस 2kr स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस kr स्क्वायर। एक kr स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो गया, चलो हम k की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां से मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, mgr प्लस kr इंटू r इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और kr की वैल्यू दी गई थी mg/2, तो mgr और kr की जगह तो हो गया mg/2, और एक वाला r और था हाफ mv स्क्वायर, तो m से m अब कैंसिल कर दिया, तो यहां से हमारे पास आ रहा है ये 3rg/2 इज इक्वल टू 1 टाइम्स v स्क्वायर, तो यहां से इसको कैंसिल कर दिया, तो v बराबर हमारे पास आ रहा है अंडर रूट ऑफ 3rg बराबर है, तो v इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 3rg, पहले वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। क्लियर? तो इसका फर्स्ट आंसर क्या हुआ? करेक्ट लिखा है ना, द स्पीड v ऑफ द बीड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90
इज √3r(g). पहला वाला सही हो गया। अब जो नीचे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में दिए उसमें पूछा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द बीड। क्लियर? तो चलो अब यहां से जरा हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, फोर्स कौन कौन सा लग रहा होगा, तो ध्यान से समझना बेटा। इस पे सबसे पहला तो एक फोर्स लग रहा है इस बीड पे नीचे की तरफ में mg, और एक लग रहा होगा इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स। इसको मैं यहां पे लगा देता हूं, देखिए ये लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स। तो अब स्प्रिंग फोर्स का जो कंपोनेंट आएगा सेंटर की तरफ में, ध्यान से देखना, सेंटर की तरफ में एक फोर्स आएगा स्प्रिंग फोर्स का जो इसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। क्या ये क्लियर हो रहा है? बराबर है। तो ये अगर हम लोगों को सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा, या एक काम करो इसकी वेलोसिटी हम लोगों को मिल गई है, वेलोसिटी मिल गई तो नेट फोर्स जो भी इस पे लग रहा होगा, हालांकि एक इस पे बीड जो फोर्स लगा, ये जो रिंग फोर्स लगाएगा वो केवल इस डायरेक्शन में जो नॉर्मल एक्ट हो रहा है वो लगाएगा, मतलब जो इस फ्रिक्शन का इसका स्प्रिंग का कंपोनेंट आएगा। तो यहां से सीधे सीधे हम इसको लिख देते हैं एन, और यही एन हम लोगों को सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कराएगा। तो एन इज इक्वल टू mv²/r, और v बराबर हमारे पास आ रहा था 3r(g). देखो इस r से r कैंसिल हो गया, तो n इज इक्वल टू हमारे पास आया 3mg। और जो भी, क्यों फ्रिक्शन है नहीं, तो ये जो रिंग बड़ी वाली है ये केवल और केवल नॉर्मल के फॉर्म में ही फोर्स लगा सकती थी, तो नॉर्मल रिएक्शन हम लोगों के पास आ गया 3mg। तो इसमें दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द रिंग ऑन द बीड थीटा इज इक्वल टू 3mg। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, तो चौथा वाला गलत हो जाएगा। तो यहां पे हम लोगों के पास करेक्ट आंसर कौन सा आया? फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर बेटा? ऑल द बेस्ट।